आप लोगों से मैं एक हफ्ते के ऊपर हो गया है मैं आपसे मिल रही हूँ। एक्चुअली तबीयत बहुत खराब हो गई थी मेरी, सर्दी जुकाम फीवर, और ऊपर से कल से एक नई प्रॉब्लम हो रही है। राइट साइड वाले ईयर में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिसे कर 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 जैसे कुछ घुस गया है उसके अंदर ऐसे लग रहा है। तो एक्चुअली मैं आज नहीं करने वाली थी स्टार्ट, मैं कल से करने वाली थी, पर ऐसे ही बैठी थी ना तो सोचा कि नहीं अभी इतना लेट हो चुका है तो स्टार्ट कर लेती हूँ ब्लॉग। क्योंकि बहुत टाइम हो गया है आप लोगों से बात नहीं की थी। अभी ना 2-3 महीने से कर रही हूँ ना, तो एक आदत सी लग गई है कि रोज रोज आप लोगों से थोड़ा बात करूँ, ये करो। अभी थोड़ा अगर मैं नहीं करती हूँ ना तो मेरा ध्यान भी नहीं लगता है। मैंने सोचा कि नहीं काफ़ी रेस्ट कर लिया, अभी मैं ब्लॉग चालू कर लेती हूँ। एक्चुअली अभी दोपहर के 2:15 हुआ है। हाँ, 2:15 हुआ है। तो मैंने आज एक शॉर्ट्स के लिए, काफ़ी दिनों बाद शॉर्ट्स भी मैंने डाला है आज, तो थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया हुआ है, इसलिए आप लोग मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। मेरी काफ़ी सारी शॉर्ट्स है। एंड गाइस प्लीज़, जो भी मेरे चैनल में पहली बार आए हो ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं। मेरा नाम पूजा है। मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ। बस कुछ दिनों से तबीयत खराब की वजह से मैं नहीं डाल पाती थी, क्योंकि मुझे ना वॉइस ओवर में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अभी भी आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रहा है, और मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे लगता है मेरे ये वाले कान में फटफट 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 कर रहा है। ऊपर से आज मैंने हेयर वॉश किया है, क्योंकि करना भी जरूरी था। तो गर्म पानी से कर लिया है, बस कंडीशनर वगैरह नहीं लगाया है, ओनली शैम्पू कर लिया है। तो ठीक है, फिर आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। आपको बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट, मैं तो हर रोज़ बोलती हूँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। पर अब से मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों से मिल पाऊँ, आप लोगों के लिए नए नए ब्लॉग डाल पाऊँ। तो बस एक हफ्ता ऐसे ही चला। मैं बीमार रही, मिष्टी बीमार रही, हस्बैंड भी थोड़ा बहुत, एक्चुअली उन्होंने ही हमें दे दिया ये सर्दी जुकाम, पहले उनको था फिर हम लोगों को हो गया। मौसम भी कैसा अजीब हो रहा है अभी गुजरात में, कैसे मतलब ना बारिश है ना धूप है, मतलब एकदम सी ह्यूमिडिटी जैसा क्लाइमेट हो गया है। तो आज दोपहर का टाइम है, हस्बैंड अभी जो सेकंड शिफ्ट चल रहा है उनका, वो ऑफिस चले गए हैं। मिस्टी अभी खेल रही है। खाना हम लोगों ने खा लिया है, मिस्टर ने नहीं खाया, वो स्कूल से आके जूस पी थी तो उसको भूख नहीं लगी थी। अभी वो खेल रहा है तो उसके बाद मैं उसको खिलाऊंगी। खाने में भी सिंपल दाल राइस और फिश करी बनी थी, और उसके साथ थोड़ी सी सलाद हमने लिया था। मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे सर्दी है, तो मैंने खाली दाल राइस और एक ही पीस मैंने फिश का लिया था। अभी बस घर को थोड़ा समेट लूंगी, पहले मिष्टी को खिलाऊंगी, उसको सुला दूंगी, फिर मैं घर को समेट लूंगी अच्छी तरह से, फिर मैं भी थोड़ा रेस्ट करूंगी। बाकी किचन में अभी क्लीन नहीं कर पाऊंगी, जब मैं मिष्टी को ट्यूशन के लिए छोड़ के आऊंगी ना, उसी टाइम मैं किचन को क्लीन कर लूंगी। तो फिर ठीक है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मैं कैसे कैसे काम को आगे बढ़ाती हूँ। और प्लीज 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 जो भी आए हैं मेरे चैनल पे नया, एक सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली मैं कल के बाद फिर आज सुबह आप लोगों को मिल रही हूँ, क्योंकि कल भी मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, थोड़ी सी उसके बाद हेडेक चालू हो गई थी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग था। मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, पराठे बना रही थी। पराठे के साथ हम लोग दही लेने वाले थे। मिष्टी स्कूल जा चुकी थी तो हम दोनों खाने वाले थे। तो बस यही मैं बना रही थी, बस 3-4 पराठे ही मैंने बनाई थी, और साथ ही साथ में मुझे भिंडी की सूखी सब्जी बनानी थी, तो उसको भी मैंने धो के एक साइड पर रख दिया है, जिसको हम लोग खाना खाने के बाद आके मैं उसको बनाऊंगी। तो बस इस तरह से मेरी 4 पराठे बन गए। हाँ, आप लोगों से बातें करते करते। सुबह के टाइम तो हम लोग बहुत कम खाते हैं पराठे, पर हाँ कभी कभार चलता है ऐसा। अगर काफ़ी टाइम से खाए नहीं था, रात को थोड़ा लाइट खाना खाए थे, तो आज हम लोगों ने पराठे खाए। नहीं तो हमारा रोज़ का वही चलता है, वो ओट्स और फिर कॉर्नफ्लैक्स मूसली यही सब चलता है। तो बस मैंने आटा को साइड करके रख दिया, एक साथ मैंने रात के लिए भी गूंथ लिया था। पराठे बन गई है और हस्बैंड को मैंने सर्व भी कर लिया है। तो अभी मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी, फिर मैं थोड़ा बहुत काम निपटा के चली जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि थर्सडे था। तो थर्सडे को मैं थोड़ा जल्दी नहाती हूँ, बाकी का काम बाद में करती हूँ। झाड़ू पोछा आंटी सुबह कर गए थे। तो ये मैं दही लेके आई थी डीमार्ट से। एक मिल्क फार्म का एक आता है दही, बहुत अच्छा रहता है, डब्बे के साथ आता है, बहुत ही क्यूट लगता है। इनका मिल्क पे भी मैं जो लाई थी ना, तो वो भी बहुत अच्छी थी। तो बस मैं दही के साथ गर्मा गर्म पराठे दे दूंगी, फिर मैं नहाने जाऊंगी। नहाने के बाद खाना खा के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
तो देखिए मैं नहा के आ गई हूँ, नहा के पूजा करके खाना खा के मैं आ गई हूँ घर को थोड़ी सी ठीक करने के लिए। मिस्टी के आने से पहले मुझे ऑलमोस्ट ऑल काम ख़त्म करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये मैं ड्राइंग रूम वाला बेड को ठीक करती हूँ। मिस्टी यहाँ पे रेडी होके जाती है सुबह को तो पूरी तरह से फैल जाता है। यहाँ पर ही सब कुछ गिरा हुआ है, मतलब इस आयरन वगैरह और कपड़े वो टावल वगैरह जो भी वो सुबह को ये करता है वो सब कुछ। ज़्यादा तो यहाँ पे हम लोग कम सोते हैं, पर हाँ मैक्सिमम टाइम में हम लोग यहाँ पे सो जाते हैं। पर कल मैंने बेडरूम के अंदर भी मच्छर आ रहे तो वहाँ पे सोए थे। दोपहर को मिस्टी और मैं यहीं सो जाते हैं। बेडरूम 2 है पर हम लोग मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है। तो बस इस तरह से मैंने इसको भी क्लीन कर लिया। अभी मैं जाऊँगी बेडरूम ठीक करने के लिए, पर उससे पहले मैं क्या करूँगी ना, थोड़ी सी किचन में काम निपटा दूँगी और 1 कप चाय बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा काम करते हैं ना तो साथ में अगर 1 कप चाय मिल जाए ना तो हमें बहुत ही फ्रेश लगता है, माइंड फ्रेश हो जाती है। तो बस मेरा चाय यहाँ पे बन रही है और एक साइड में मैं दाल चढ़ा रही हूँ, चावल चढ़ा रही हूँ और भिंडी को मैंने छान के रख ली है। थोड़ा सा पानी निकल जाएगा ना फिर मैं उसको कट कर लूँगी, नहीं तो क्या वो थोड़ा अजीब सा होता है कट करते हैं ना, जैसे उसका लाल बहुत ही निकलता है। तो बस मेरी चाय बन गई है। अभी मैं जाऊंगी बेडरूम को क्लीन करने के लिए, दाल चावल चढ़ा दूंगी, फिर बेडरूम को क्लीन करूंगी, फिर मैं जाऊंगी मिस्टी को लाने के लिए। उसके बाद में मुझे बाकी के भी बहुत सारे काम थे, जैसे कि आयरन करना था, हस्बैंड को ऑफिस जानी थी, मिस्टी के लिए कपड़े रेडी करना था। वो आके नहाती है, सुबह नहा के नहीं जाती है। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत काम था, बस मैं निपटा रही थी। आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ, मेरी ब्लॉग में देखते रहिए मेरा दिन कैसे कैसे कटता है। गाइस मैं अपना एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं। मेरा नाम पूजा है, मैं गुजरात पे रहती हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम उड़ीसा। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी एक छोटी सी 5 साल की बेटी है, हम लोग यहाँ रहते हैं। तो बस आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और एक लाइक तो बनता है गाइस, इतना मेहनत होती है तो एक लाइक तो बनता है। और मैंने ना मीशो से ये वाला बेडशीट ऑर्डर किया था तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, आप लोगों को दिखा रही थी। ये मैंने मीशो से लिया था, इसका प्राइस जो था 364 में मुझे मिला है। काफ़ी अच्छी है, बस लेंथ अगर आपके पास किंग साइज, मैंने किंग साइज़ का ऑर्डर किया था, फिर भी मुझे लगता है ना बड़ी सी बेड के लिए थोड़ी सी लेंथ छोटी हो जाएगी, पर अच्छा है। मेरी बेड के लिए तो ये थोड़ा मतलब मेरी बेड इतना भी बड़ा नहीं है पर उसके हिसाब से भी ये परफेक्ट आ रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत बड़ा है मेरी बेड के हिसाब से। पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने इसको धो लिया है, इतना कलर नहीं निकला, क्वालिटी बहुत अच्छा है। बस मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। मुझे ये वाला प्रिंट बहुत अच्छी लगी। मैं माइक्रो फैब्रिक का ज़्यादातर यूज़ करती थी क्योंकि सुखाने के लिए, मुझे ड्राई करने के लिए ईजी रहता था, पर आजकल मुझे फिर से थोड़ा कॉटन का चढ़ा है तो मैं कॉटन का ही ज़्यादातर ले रही हूँ, क्योंकि कुछ भी लाओ ना कॉटन में सोने में जो मज़ा है और किसी पे नहीं है। वो सोने के लिए तो कॉटन की बेडशीट ही बहुत अच्छी लगती है। तो बस इस तरह से मैंने पूरा बेड को सेट कर लिया। अभी मैं जाऊँगी चाय लाऊंगी, चाय पी के फिर दूसरा सारा काम करूँगी। आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ।
तो मेरा बेडरूम पूरी तरह से क्लीन हो गई है। अभी मैंने ड्रेसिंग टेबल को भी क्लीन करना बाकी था। अब तक तो मिष्टी भी आ चुकी थी, तो बस मैंने ये सब काम ख़त्म कर लिया। अभी मैं जाऊंगी खाने देखने के लिए कितना कुछ बना है। सब्जी मैंने चढ़ा लिया था, तो ये सब करते करते देखिए मेरी भिंडी की सब्जी भी बन के रेडी है। रेडी नहीं है मतलब बन रहा है। और मैंने सूखी सब्जी ही बनाई थी, खाली प्याज नमक हल्दी डाल के। एक तरफ से मेरी दाल की सीटी आ रही है, और मैंने जो बड़ी होता है ना, बड़ी को भी चूरा बनाने के लिए थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके रखा था। तो बस आज का लंच था हमारा दाल राइस भिंडी की सब्जी और बड़ी। लेट हो गया था तो इसलिए मैंने सिंपल ही रखा था। अब देखिए इतनी गर्मी थी ना, तो बारिश भी आ गई थी। हाँ, बहुत अच्छी तो बारिश नहीं हुई थी, बस थोड़ा बहुत हुई थी। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही थी मेरी मिर्ची के पेड़ में कितनी सारी मिर्ची आई है। अच्छा लगता है ये सब देख के। अगर कुछ अपने फ्लैट में ये सब उगा के रखना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी मैंने ये कर लिया। तो अब मैं आ गई हूँ आयरन करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, यूनिफॉर्म को आयरन करना था। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले मैं बेड के ऊपर करती थी, पर मेरी बेडशीट ख़राब हो रही थी। तो मैंने ये जो कारपेट था ना मेरे पास छोटा सा, वो इतना यूज़ तो नहीं होता था, तो इसलिए मैंने क्या किया ना, उसको साफ करके उसको आयरन के लिए रख दिया। उसके ऊपर मैं अपनी एक कॉटन की साड़ी डाल देती हूँ, जिसके ऊपर ना बहुत अच्छे से आयरन हो जाती है। तो देखिए अब मैं साथ ही साथ मिस्टर की यूनिफॉर्म भी ले आई हूँ, क्योंकि बैठी हूँ तो साथ साथ ही मैं कर लूँगी, एक बार में काम ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा आयरन भी हो गया है। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना बारिश है ना धूप है, पर पसीना बहुत निकलता है। इसी चक्कर में सबकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रहा है। मतलब ऐसे यहाँ के लोग कहते हैं, क्योंकि जो जहाँ के होते हैं ना उनको ज़्यादा नॉलेज होता है उस बारे में। तो सब लोग बोलते हैं कि ऐसे क्लाइमेट की वजह से ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, जैसे कि सर्दी ज़ुकाम पेट में कुछ प्रॉब्लम, ये सब इसी वजह से होता है। बच्चे भी ज़्यादातर बहुत बीमार हो रहे हैं। चलो अभी आंखों का इन्फेक्शन भी आया था, वो तो हम लोगों को नहीं आया, पर काफ़ी डर के हम लोगों ने टाइम निकाला, क्योंकि सबको हो रहा था तो मुझे लगा हमें भी हो जाएगी। मिष्टी भी स्कूल जाती है। तो बस इस तरह से मैं आयरन कर रही थी, एक एक करके आयरन कर लिया। मिष्टी तो कब की आ चुकी थी, जब मैं बेडरूम क्लीन कर रही थी ना उसी टाइम वो आ गई थी। और अब तक तो 1 भी बज गया था। मुझे खाना भी सर्व करना था, इन लोगों को जाना था, तो बहुत लेट हो रही थी। सोचा था कि मैं पूरा दिन की जो शूट करूँगी आप लोगों के साथ पूरा, पर इसके बाद आप समझ सकते हो थोड़ी सी नींद भी कम हो रही है, दवाई चल रही है, तो इस वजह से मुझे नींद भी ज़्यादा आ रहा है। तो दोपहर भर मुझे जब भी सोने जाती हूँ तो खांसी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं ज़्यादा देर तक भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए सोचा कि अभी के लिए जितना होता है, काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, तो इसलिए मैंने जो जैसा हुआ मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया। तो गाइस आप लोग चेक करके ज़रूर बताना, देखना वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि मैं बहुत ही नई हूँ इस फील्ड में, फिर भी मैं अपने लेवल पे बहुत ट्राई कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहना और कमेंट करके बताना। आप लोग तो कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओगे ना कि मैं कैसे कर रही हूँ, तो मुझे भी मालूम चलेगा मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, किस चीज़ को मैं अच्छी से दिखा पा रही हूँ। तो और आप लोगों को कौन सी टाइप की पसंद है देखना ब्लॉगिंग में, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो बस मैं ना यहाँ पे बीच बीच में उठ के जो जा रही थी ना, क्योंकि मैंने सब्जी भी चढ़ाई हुई थी, वो भी बीच बीच में देख रही थी और यहाँ पे आयरन कर रही थी, तो मुझे बार बार उठना पड़ता था। ध्यान मेरा सब्जी के पास ही था, पर जैसे तैसे करके मैंने ये कर लिया। अभी मिष्टी और मीत खेल रहे थे, तो मैंने उनका छोटा सा क्लिप ले लिया। एक्चुअली ना मुझे पता नहीं था कि कैमरा ऑन है, मैंने कैमरा ऑन करके छोड़ दिया था, तो वो लोग खेल रहे थे, तो क्लिप आ गया था, मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा कि डाल दी थी। उन लोगों का खेल भी आप लोग देख लीजिए, क्या बात करते हैं, कैसे खेलते हैं। मीत पता नहीं क्या ढूंढ रहा था, शायद चॉकलेट ढूंढ रहा था, फिर उसको ये मिल गया। आप लोग भी देखिए वो लोग कैसे खेलते हैं।